गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन स्टडी चैनल एग्जाम रजिस्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग 22 से 25 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछा था श्रीरंगपट्टनम किला किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा सी, कर्नाटका के अंदर स्थित है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है तरुण गोगोई जिनका हाल ही में निधन हो गया वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा ए, असम के। तरुण गोगोई जी जिनका हाल ही में कोविड-19 के कारण निधन हो गया वो असम राज्य के जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। इनका देखिए कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से इनका जो कि इलाज चल रहा था और उसी के दौरान है जो कि इनकी मृत्यु हो गई थी। तरुण गोगोई जी 2001 से लेकर 2015 के बीच में असम के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था। ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग्स करते थे। ये तरुण गोगोई जी की बात की जाए तो ये असम के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री रहे हैं। 1991 से 1996 के बीच में ये श्री प्रधानमंत्री जी जो हमारे इंडिया के रहे थे नरसिम्हा राव जी, उनके अधीन सरकार के अंदर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में खाद्य और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ये असम की ताई अहोम परिवार से बिलोंग करते थे। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भी जो अहोम कम्युनिटी है वो किस राज्य से बिलोंग करती है। तो आपका आंसर हो जाएगा असम से। अगला क्वेश्चन है सिम्बेक्स भारत और किस देश के बीच एक नौसेना अभ्यास है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सी, सिंगापुर। तो सिम्बेक्स जो भारत और सिंगापुर के बीच में नौसेना अभ्यास है जो कि प्रत्येक वर्ष है जो कि आयोजित किया जाता है। ये 1994 से दोनों देशों के बीच में जो कि एक्सरसाइज है की जा रही है ताकि दोनों देशों के बीच के आर्थिक जो है परिदृष्टि से उनको बढ़ावा दिया जा सके और दोनों के बीच में जो है रिलेशंस को मजबूत किया जा सके। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के समुद्र सतह को बढ़ाने के लिए किस देश ने प्रहरी उपग्रह लॉन्च किया। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यूएसए ने। तो देखिए अभी यूएसए ने जो अर्थ के सी लेवल के अंदर जो उछाल आ रहा है, बढ़ रहा है, जो सी लेवल के अंदर जो राइज देखने को मिल रहा है हम लोगों को, उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूएसए ने सेंटिनल सैटेलाइट है जो कि लॉन्च किया गया है। आपको पता होगा कि जो हम लोगों का जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कॉन्टीन्यूसली हम लोगों का इंक्रीज हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी देखने को मिल रही है और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं जिससे हमारा समुद्र के अंदर जो है समुद्र के पानी के लेवल के अंदर है जो कि देखने को काफ़ी बढ़ोतरी जो कि मिल रही है, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो इससे जो हम लोगों की प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ हो गई और जो सुनामी होगी उनका खतरा है जो कि काफ़ी बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। तो उसी को ऑब्जर्व करने के लिए जो कि सैटेलाइट है जो कि छोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है बड़े कॉर्पोरेट घरानों को बैंक लाइसेंस के लिए आरबीआई पैनल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा डी, पी के मोहंती जी को। तो हाल ही में आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी जिसके तहत जो हम लोगों के जो कॉर्पोरेट घराने होते हैं उनको जो है कुछ अधिकार दिए गए थे जिसके तहत वो बैंकिंग सेक्टर को जो कि सपोर्ट कर सके और उसके लिए जो कि कमेटी बनाई गई थी जिसका अध्यक्ष पी के मोहंती जी को नियुक्त किया गया था। ये जो हमारी कमेटी बनाई गई थी इसने अभी गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है जिसके तहत जो सजेशन दिए गए हों वो हैं कि भी जो हमारे जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज और कॉरपोरेट्स हैं वो हमारे जो बैंक के प्रमोटर के रूप में जो कि काम करने की उनको इजाज़त दी गई, जिसके लिए जो हमारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसके अंदर भी जो कि है अमेंडमेंट्स की जा रही हैं। जबकि जो हमारे जो वेल एस्टेब्लिश्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन जिन्हें हम लोग एनबीएफसी के नाम से जानते हैं, अगर उनकी किसी की जो एसेट्स हैं का जो संपत्ति है वो अगर 50,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो जाती है तो उसको बैंक के अंदर जो है कन्वर्जन करने के लिए जो कि अथॉरिटी है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है सतत पहल भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए शुरू की थी। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा ए,
फसल अपशिष्ट से बायोगैस उत्पन्न करने के लिए। तो हाल ही में भारत सरकार ने सतत पहल के तहत पूरे भारत के अंदर संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए प्रमुख तेल और गैस विपणन कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनके अंदर पौधों को फसल अपशिष्ट से बायोगैस उत्पन्न करना है, इसके लिए जो कि समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत पूरे देश के अंदर लगभग 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है जो कि स्थापित किए जाएंगे और जिनकी संख्या 2023 से लेकर 2034 के बीच में बढ़ा करके 5000 तक है जो कि की जाएगी, जिसके ऊपर लगभग 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और जो कि कुल लागत है जो कि लगभग इस पर 2 लाख करोड़ रुपए की आएगी। अगला क्वेश्चन एटीपी टूर्नामेंट है जो कि किसने जीता, तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा ए, दानिल मेदवेदेव ने। तो अभी हाल ही में दानिल मेदवेदेव ने फाइनल के अंदर डोमिनिक थीम को हरा करके एटीपी का टूर्नामेंट है जो कि जीत लिया, जो कि हमारा टेनिस का टूर्नामेंट है, एक लंदन के अंदर आयोजित किया गया था। एटीपी टूर्नामेंट की बात की जाए तो जो हमारे जो टेनिस के अंदर जो सबसे बड़े टूर्नामेंट माने जाते हैं, जिन्हें हम ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टोटल। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन होते हैं हम लोगों के। जो उसके बाद जो हमारा सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है वो हमारा एटीपी टूर्नामेंट है जो कि माना जाता है, जिसकी शुरुआत 1970 में की गई थी। डेनिल मेदवेदेव की बात की जाए तो अभी उनकी हाल ही में एटीपी के अंदर रैंकिंग है जो कि वो 4 के रैंकिंग पर स्थित है, जो कि रशियन प्लेयर हैं जिनका जन्म मॉस्को के अंदर हुआ था। एटीपी के टूर्नामेंट के अंदर भाग लेने के लिए कुछ जो क्वालिफिकेशंस दी होती हैं वो हमारी इस प्रकार है, जैसे कि जो एटीपी रैंकिंग के अंदर जो टॉप 7 प्लेयर्स होते हैं वो इसके अंदर डायरेक्टली उनको एंट्री दी जाती है, भाग ले सकते हैं। जबकि जो हमारे 8 से लेकर 20 तक की रैंकिंग के जो प्लेयर होते हैं उनमें से जो प्लेयर 2 ग्रैंड स्लैम्स का विजेता रह चुका हो वो भी इसके अंदर डायरेक्टली भाग ले सकता है। अगला क्वेश्चन है सिटमैक्स भारत, थाईलैंड और किस देश के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा सिंगापुर। तो सिटमैक्स जो है भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच के एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जो कि प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है हमारा अंडमान के समुद्र के अंदर है, जिसको आयोजित किया जा रहा है। इस बार जो हमारा था ये सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो कि अभ्यास किया गया था क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए। तो इसका जो हमारा अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था वो था कि तीनों सेनाओं के बीच के अंदर जो हमारी नेवीज के अंदर है जो कि संबंध स्थापित करना था और उनका जो कि एक दूसरे के बीच में सहयोग को भी स्थापित करना, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2020 की मेजबानी की, तो इसका जब का सही आंसर हो जाएगा होगा बी, मलेशिया ने। तो हाल ही में मलेशिया ने जो हमारा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो संगठन है उसकी मेजबानी की गई थी। इसके अंदर जो हमारे जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसके अंदर जो कि शिरकत दी थी। इसकी जो अगली बैठक होगी वो हमारी APEC की, वो हमारी न्यूजीलैंड के अंदर के जो कि की जाएगी। इससे पहले जो 17 नवंबर 2020 को एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के सदस्यों की भी मंत्री स्तर की बैठक हुई थी। APEC के जो मेंबर कंट्रीज की बात की जाए तो आप देख सकते हैं नीचे दिए गए हैं सभी के सभी, जो कि हमारे ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चीन, हांगकांग, चिली, जापान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, रूस, थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान और यूनाइटेड अमेरिका है जो कि हमारे इसके मेंबर्स कंट्रीज हैं। अगला क्वेश्चन है भारत अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, मेघालय के अंदर। तो प्रत्येक वर्ष जो हमारा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है मेघालय के अंदर है, जो कि इसको नवंबर महीने के शुरुआत में मनाया जाता है। इस वर्ष इसको कोविड-19 के कारण जो कि कैंसिल कर दिया गया था। इसके अंदर जैसे लाइव म्यूजिक हो गया, स्टॉल शोकेसिंग हो गया और जो हमारे ब्यूटी पेजेंट्स होते हैं वो सभी जो कि स्टॉल्स है यहाँ पर आयोजित की जाती है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हम लोगों का वो मिचिगन का नेशनल फेस्टिवल भी है और इसको जापान के अंदर भी इसको काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है। चेरी प्रोड्यूसर कंट्रीज़ की बात की जाती है, इंडिया का जो उसके अंदर स्थान है वो हमारा 26वां स्थान है, यानी इंडिया वर्ल्ड के अंदर 26वें स्थान पर जो कि चेरी के प्रोडक्शन के अंदर आता है। टॉप 3 चेरी प्रोडक्शन करने वाले कंट्रीज़ की बात की जाए तो वो हमारे तुर्की, USA और ईरान है। इंडिया के अंदर बात की जाए तो इंडिया के अंदर जो स्टेट सबसे ज़्यादा चेरी की प्रोडक्शन के अंदर आता है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, जो सबसे ज़्यादा कमर्शियल चेरी की प्रोडक्शन करता है, जो कि लगभग 1.73 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से प्रोडक्टिविटी जो कि इसकी देता है। चेरी कल्टीवेशन के लिए जो हमारी कंडीशंस होती हैं उनकी बात की जाए तो इसको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है हम लोगों का, ठंड के मौसम के अंदर ये उगती हैं। लगभग इनको सी लेवल से 2500 मीटर ऊपर का जो हमारा एरिया होता है ऊंचाई पर, वहाँ पर इनको उगाया जाता है। इन्हें लगभग प्रत्येक वर्ष 150 से लेकर के 125 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले इलाके में ही इनको उगाया जा सकता है। इनके लिए जो सैंडी लोम सॉइल होती है वो इनको चाहिए होती है, यानी कि जो ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो नमी को जो कि धारण कर सके, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी हो।
अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा होगा बी, लंदन के अंदर स्थित है। तो हाल ही में जो हमारा IM अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है उसने जो इंडिया का IRNSS नेविगेशन सिस्टम यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसको मंजूरी दे दी गई है, जो कि वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के रूप में काम करेगा। इससे जो हमारे भारत का जो हिंद महासागर है हमारे आसपास का, तो हम लोग अपनी जो टेरिटरी होती है उससे समुद्र के अंदर 1500 किलोमीटर तक जो कि नेविगेशन सिस्टम को हम लोग GPS की तरह जो कि इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे जो हमारे हिंद महासागर के अंदर जो भी हम लोगों के शिप जहाज होते हैं हम लोगों के, उन सभी को जो कि आसानी से रास्ता दिखाने में और उनको नेविगेशन के अंदर काफ़ी जो कि सहायता मिलेगी और उनको खराब मौसम के अंदर भी अपना रास्ता देखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। भारत अब इसी के साथ भारत चौथा ऐसा देश अब बन गया है जिसके पास अपना स्वतंत्र क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली है। इससे पहले ये प्रणाली हमारी जो रशिया, अमेरिका और चाइना के पास थी। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमसे जुड़े रहने के लेटेस्ट वीडियो से जुड़े नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं कल सुबह के सेशन में सुबह 7 बजे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।